गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम संदीप। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल संदीप स्टडी सेंटर। जैसा कि आप सबको पता है, हम लोग कंप्यूटर की एमसीक्यू क्लास चला रहे हैं। एमसीक्यू रिलेटेड आज 8वां दिन है आपका, ठीक है। और आज की इस क्लास में हम लोग टॉपिक जो है आपके मल्टीमीडिया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे और साथ में ऐसे क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे जिसकी आने की संभावना पूरी बनी हुई है। तक जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं उन्हीं प्रारूप को लेके, प्रारूप कहा है मैंने, सेम क्वेश्चन नहीं, उन प्रारूप को लेके हम लोग अलग अलग क्वेश्चन देखने वाले हैं। मैं आज आपको लगभग 30 क्वेश्चन इस टॉपिक से देने वाला हूं जो कि अति महत्वपूर्ण होगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। समझते हुए भी हम लोग चीज़ों को चलेंगे, तो बिना समय गंवाए आज के सेशन को शुरुआत करते हैं। पहला आपके पास जो क्वेश्चन है इसको देखना, मल्टीमीडिया क्या है, इसको एक बार जान लेते हैं क्या है। किसी भी सूचना को प्रस्तुत करने के लिए याद रखना, ठीक है, एक से अधिक माध्यमों को प्रयोग किया जाना। कंप्यूटर में एक ही समय पर एक से अधिक माध्यमों के प्रयोग का तरीका, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, एनिमेशन और ग्राफिक्स, इसका मिश्रण। याद रखना है तीनों लाइन में से कोई भी लाइन उठा के आपको एक क्वेश्चन बना के पूछ सकता है मल्टीमीडिया क्या है, या फिर मल्टीमीडिया के संबंध में सत्य कथन कौन सा है। मल्टीमीडिया को आप मल्टीमीडियम पढ़िए। एक्चुअल में जो मीडिया है वो अंग्रेजी शब्द के मीडियम, उसका बहुवचन होता है। किसी भी सूचना को आप किसी माध्यम से प्रस्तुत करते हैं और यही माध्यम एक से अनेक हो जाए, एक प्लस हो जाए, ठीक है, तो मल्टीमीडिया हो जाएगा। तो किसी सूचना को प्रस्तुत करने के लिए एक से अधिक माध्यमों का प्रयोग किया जाना। किसी सूचना को आपके प्रस्तुत करने के अनेक माध्यम हो सकते हैं, जैसे टेक्स्ट के फॉर्म में हो गया, रेखा चित्र के फॉर्म में हो गया, जिसे आप ग्राफिक्स बोलते हो, चित्र हो गया, ऑडियो, वीडियो, ये सभी मल्टीमीडिया के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। आगे हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को जैसे जैसे आपके क्वेश्चन आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको समझ में आते जाएगा। तो अगला क्वेश्चन आपके पास है, निम्न में से कौन सा मल्टीमीडिया फाइल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, पहला आपके पास ऑप्शन है टेक्स्ट पिक्चर हो गया, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन। जैसा कि मैंने आपको अभी कहा था कि ये मल्टीमीडिया की सूचना को प्रस्तुत करने के माध्यम होते हैं। GIF का फुल फॉर्म होगा। हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर हम लोग समझने वाली चीज़ों पर जरूर आएंगे। GIF का फुल फॉर्म होता है, पहला ऑप्शन आपको याद रख लेना है, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। तो ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट ये GIF का फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास JPEG क्या है, JPEG का फुल फॉर्म क्या होगा। जैसे हम लोग इसके एलिमेंट्स को पढ़ेंगे वहाँ ये सबका जिक्र होगा, तो क्यों ना उसको हम लोग पहले क्वेश्चन के तौर पे कर लें। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फुल फॉर्म को लेके आपको 2-4 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, इसको याद रख लेना, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ये पहला ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। डिजिटल कैमरा एंड स्कैनर के चित्र को .jpg .gif, ये जो है एक्सटेंशंस होते हैं, ठीक है। इसके साथ किस रूप में स्टोर किया जाता है, तो याद रख लेना बीट मैप ग्राफिक्स। एक इमेज का संक्षिप्त रूप क्या कहलाता है, तो याद रखना, आपको पता होगा थंबनेल, ठीक है, इसमें थंबनेल लिखा है, तो याद रखना इसको जो है, ठीक है, थंबनेल कहा जाता है। तो थंबनेल एक इमेज का संक्षिप्त रूप होता है। ऑडियो कंप्रेशन का उपयोग किया जा सकता है, तो भाई ऑडियो कंप्रेशन का उपचार के लिए तो नहीं किया जा सकता, ठीक है, ना वीडियो के लिए किया जा सकता है, तो म्यूजिक के लिए किया जा सकता है। साथ में आपको स्पीच याद रख लेना है यहाँ पे, तो स्पीच एंड म्यूजिक, इसके लिए ऑडियो कंप्रेशन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, RIFF का पूर्ण रूप होगा, ठीक है। तो RIFF का पूर्ण रूप क्या होगा, इसको देखना है। तो रिसोर्स इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, रिसोर्स इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट, ये RIFF का पूर्ण रूप होता है। आगे हम लोग जब समझेंगे तो सबका जिक्र होगा। MPEG, इसका पूर्ण रूप क्या होगा, मतलब ये सब एक्सटेंशंस इनके नाम हैं, ठीक है, इनके पूर्ण रूप आपको पूछे जा सकते हैं। अभी हम लोग देखेंगे एक्सटेंशंस पे बहुत ज़्यादा सवाल आता है। यदि आप मल्टीमीडियम देखोगे तो यहाँ के फुल फॉर्म हो गया, उसके एलिमेंट्स हो गए, इसके अंतर्गत पढ़ने वाले एक्सटेंशंस, ठीक है, उस पर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तीनों चीज़ आपको फोकस करना है और तीनों पे ही क्वेश्चन बने हुए हैं। तो MPEG इसका पूर्ण रूप क्या होगा, इसका भी आपको पहला ऑप्शन याद रखना है, मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार MIDI, इसका पूर्ण रूप क्या होगा, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स डिजिटल इंटरफेस, या फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स डिजिटल इमेज, या फिर मेन इमेज डिजिटल इंटरफेस। तो इसका भी सही आंसर फर्स्ट ही ऑप्शन हो जाएगा, म्यूजिकल
इंस्ट्रूमेंट्स डिजिटल इंटरफेस। तो मिडी के बारे में आपको एक चीज़ और याद रख लेना है, साउंड कार्ड को विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों से जोड़ता है। तो इसका सही आंसर मिडी होगा। ये भी पूछा जाता है, साउंड कार्ड को विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों से मिडी जोड़ता है। क्वेश्चन को करना, उसके बाद हम लोग समझने वाली चीज़ों में जाएंगे। एक वीडियो खाली स्थान के सीक्वेंस से बना होता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखना, फ्रेम। अब यहाँ पे एक बार आप देखने की कोशिश करना, जैसे कि हमने कहा मल्टीमीडिया क्या है, और उसके बारे में हमने जाना कि वो सूचना को प्रस्तुत करने के अनेक माध्यम होते हैं। क्या होते हैं? अनेक मीडियम होते हैं, उन्हें मल्टीमीडिया कहते हैं। ठीक है, अब उसके अंतर्गत क्या आता है हमने देख लिया। उसके एलिमेंट्स की हमने बात करी। एलिमेंट्स में हमने देखा टेक्स्ट, उसमें हमने देखा एनिमेशन, ठीक है, एनिमेशन की हमने बात की। ऑडियो देखा हमने, वीडियो देखा, पिक्चर और ग्राफिक्स। मतलब देखा का मतलब ये है कि इनसे संबंधित हमने अभी क्वेश्चन किया, वो इन्हीं में से निकलते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग टेक्स्ट पे। इसके अंतर्गत आप देखो, ये ऐसा माध्यम है जहाँ पे आप लेटर हो गया, जहाँ पे आपके पास नंबर हो गया, और आपके पास विशेष प्रकार के कैरेक्टर्स हो गए, चिन्ह हो गए। ठीक है, इसके माध्यम से आप सूचना को प्रस्तुत करते हो। इसी प्रकार अगला इसका तत्व हो जाएगा मल्टीमीडिया का, वो पिक्चर होगा। इसी में आप ग्राफिक्स को जोड़ सकते हो। एक कंप्यूटर में डिजिटल डाटा के रूप में इसे स्टोर किया जाता है। किसको? पिक्चर एवं ग्राफिक्स को कंप्यूटर में डिजिटल डाटा के रूप में, मतलब उसमें स्टोर किया जाता है। इसके जो फॉर्मेट हो गया, ठीक है, GIF है, GIF हो गया, JPEG, ठीक, बिटमैप है। यहाँ पे वेक्टर की आप बात कर सकते हो, बिटमैप, ग्राफिक्स, ये सब पे आपने अभी क्वेश्चन किया। ठीक है, तो यहीं से निकलते हैं। अगला एलिमेंट जो था ऑडियो, ठीक है, ऑडियो मतलब सीधा इसके फॉर्मेट देखोगे तो कुछ प्रचलित ऑडियो में आपके पास RIFF हो जाएगा। ठीक है, इसका भी आपने फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन देख लिया है। जैसे मिडी हो गया, क्या मिडी, इसका भी आपने 2 क्वेश्चन कर लिया। अगला जो एलिमेंट था वो वीडियो था, जो आपने अभी देखा है। मैं शॉर्ट में जल्दी बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोग सीधे जाएंगे। अगला एलिमेंट क्या था? आपको वीडियो था। अब इसका भी आप फॉर्मेट देखोगे तो MGPEG, ठीक है, आपने किया MPEG, इसके आपने बात करी। तो ये जो है कुछ प्रचलित फॉर्मेट होते हैं वीडियो के लिए। अगला एलिमेंट था आपका एनिमेशन। अब एनिमेशन पे हमने क्वेश्चन नहीं किया है, ठीक है। एनिमेशन ये वाला जो उसका एलिमेंट है, इसमें कैसे होता है एक्चुअल में, जो स्थिर चित्र होता है, ठीक है, स्थिर चित्रों को या फिर इसके समूह को इस प्रकार दर्शाया जाता है कि हमें उस पर गति होती हुई एहसास होता है। तो ये तो रहा मल्टीमीडिया क्या है और उसके एलिमेंट्स और इनसे संबंधित क्वेश्चन। अब हम लोग वो मेन पॉइंट पे आते हैं जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जो कि आपके एक्सटेंशंस को लेके। मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप का प्रयोग खाली स्थान को कंप्रेस करने हेतु किया जाता है। मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, इसका प्रयोग जो है वीडियो, इसको कंप्रेस करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है JPG का प्रयोग खाली स्थान को कंप्रेस करने हेतु किया जाता है। वो रहेगा आपका इमेज, रहा है MJ, ठीक है, PEG। इसका पूर्ण रूप क्या है? मूविंग ज्वाइंट फोटो एक्सपर्ट ग्रुप, मोशन ज्वाइंट, याद रखना, फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, B, मोशन ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। PNG का फुल फॉर्म क्या है? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, फोटो नेटवर्क ग्राफिक्स, या फिर पोर्टेबल न्यू ग्राफिक्स। इसका सही आंसर आई होप कि आप सब जानते होंगे, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, PNG का फुल फॉर्म होता है। कौन सा एक इमेज एक्सटेंशंस नहीं है? हम लोग बात करेंगे। जैसे कि आपको पता है ये आपके JPG है, ये काफ़ी कॉमन है, आप बहुत लोग जानते भी होंगे। उसी प्रकार रखना .BMP .GIF। तो ये JPG और GIF ये काफ़ी लोकप्रिय है, आप जानते भी होंगे, ठीक है। ये तो इमेज एक्सटेंशंस है, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन है इमेज एक्सटेंशंस कौन से नहीं है। तो याद रखना MP4, ये वीडियो के लिए होता है, आपको पता होगा, ठीक है। तो ये भी एक्सटेंशंस पे सवाल हो गया। तो किस प्रारूप में बन रहा है एक्सटेंशंस का सवाल, इसको आपको देखना है। कंप्रेस करने बोल सकता है, फाइल की स्टोर करने, ऐसे वर्ड यूज़ कर सकता है। वो बोल सकता है कि निम्न कौन सा इमेज एक्सटेंशंस है, या फिर वीडियो एक्सटेंशंस है, ऑडियो एक्सटेंशंस है, टेक्स्ट एक्सटेंशंस है। ये सब आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, रूप को आप पकड़ते रहना। जैसा कि एक चीज़ और है, अब सीधा वो एक्सटेंशंस को लेकर क्वेश्चन बना सकता है। .CDR किस तरह के फाइल एक्सटेंशंस है? इसमें मैं कुछ भी रख सकता था, जैसे कि मैंने .CDR को चुना, ठीक है। मैं यहाँ पे MP4 को चुन लेता हूँ, कुछ को भी चुन लेता।
अब वो जिसका होता है उसका आंसर लेता है। जैसे CDR का इमेज है, MP4 को चुनता तो आंसर वीडियो हो जाता। तो इस प्रकार से आपको पकड़ते जाना है कि किस प्रारूप में पूछेगा। तो .cdr किस तरह के फाइल एक्सटेंशन, इमेज फाइल एक्सटेंशन का नाम है। .gif का यूज़ किस तरह के फाइल को कंप्रेस करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन वही है, बस उसको घुमा के वो पूछ रहा है। तो इस बार .gif को लिखा है, तो ये भी इसका आंसर हो जाएगा इमेज। ठीक है, हम लोग सभी एक्सटेंशन की बात करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देखना, मान के चलो ये आपके फाइल नाम है, तो डॉट करके इसका जो संक्षिप्त रूप है इधर आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे JPG लिखा जाता है, जैसे कि डॉट करके यहाँ पे MV लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे कि डॉट करके MP4 लिखाएगा, और इधर जो है वीडियो के नाम रहेगा, आपके वीडियो फाइल का नाम रहेगा। तो ये इसका संक्षिप्त रूप होता है, एक्सटेंशन कहेंगे। ठीक है, तो याद रखना किसी भी फाइल के नाम के अंत में, ठीक है, ये आपके फाइल नाम हो गया, उसके अंत में इसके फाइल प्रकार का मतलब कौन से प्रकार का है, वो वीडियो का है, ऑडियो का है, या फिर और किसी और का है, उस हिसाब से उसका संक्षिप्त रूप लिखाएगा उधर। और ये जो है किसी फाइल की पहचान के लिए, उस फाइल की पहचान के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा दी जाने वाली सुविधा है, तो वहीं से वो आ जाता है। ठीक है, इसको आप नहीं लिखते, वो फाइल है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा आपकी सुविधा दी जाती है कि ये जो है आपका MP4 है, ये आपका JPG है। तो इस प्रकार से होता है एक्सटेंशन। इमेज एक्सटेंशन की बात हम लोग सबसे पहले करते हैं, और यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि कौन कौन से इमेज एक्सटेंशन है। जैसे कि आपके JPEG है, ठीक है, इसके लिए जो संक्षिप्त इसका रूप होगा, ठीक है, क्या होगा, .jpeg। जैसे कि आप बिटमैप देख रहे हो, सेकंड नंबर पे बिटमैप है, ये सब हम लोग इमेज एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं। बिटमैप है, तो इसका जो संक्षिप्त रूप हो जाएगा .bmp। ये पूछा जाता है डायरेक्ट कि बिटमैप का संक्षिप्त रूप क्या है, तो ये भी आपका सवाल बन सकता है। .bmf मतलब .bmf सही है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे आप GIF देख रहे हो, इसका हो जाएगा .gif। ठीक, और यहाँ पे आप देख रहे हो अटैच्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, इसका हो जाएगा सही आंसर .tiff। इसकी चिंता ना करें कि इसको लिखें कैसे, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा तो ये ग्रुप में नोट्स भेजी जाएगी, और वहाँ से आप अच्छे से इसको देख सकते हो। अगला आप जैसे देख रहे हैं PNG है, ठीक है, PNG है, तो इसको हो जाएगा .png। उसी प्रकार आप आगे देख रहे हो कोरल ड्रॉ इमेज। कोरल ड्रॉ इमेज का संक्षिप्त हो जाएगा .cdr। इसका हमने क्वेश्चन किया है, डॉट हो जाएगा CDR, इसका हमने क्वेश्चन किया था जिसका आंसर इमेज था। नेक्स्ट आप देखेंगे तो फोटोशॉप फाइल, इसका भी हमने क्वेश्चन किया, या फिर आगे इसका क्वेश्चन मैंने रखा है, ऐसे रखा है, इसका क्वेश्चन ऐसे भी बन सकते हैं, यहाँ पे पढ़ेंगे। फोटोशॉप फाइल, इसका प्रयोग करते हुए जो चित्र बनाया गया है, ठीक है, उसके लिए जो एक्सटेंशन होगा वो कौन सा होगा, तो वहाँ पे ऑप्शन में PSD है। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार मैं कोरल ड्रॉ के लिए बना सकता था, PNG के लिए बना सकता था। तो आप फॉर्मेट को पकड़ते जाना, मतलब क्वेश्चन का जो प्रारूप है उसको पकड़ते जाना, ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा। हाई एफिशिएंसी इमेज फॉर्मेट, HE याद रखना, IC, ठीक है, IC है लास्ट में। तो थंबनेल इमेज फाइल, इसका THM। ठीक है, इस प्रकार आपको देखना है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को चलते हैं, शायद आपको समझ में यहाँ आ भी गया होगा और क्वेश्चन भी अच्छे से आप कर रहे होंगे। वीडियो कंप्रेस के लिए खाली स्थान का उपयोग नहीं होता। आपने अभी अभी देखा जो PNG है, ये तो किसके लिए होता है, इमेज के लिए होता है, तो वीडियो के लिए नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। अब इसका मतलब ये भी है ना, आपको याद रखना है, आप देख रहे हो MPEG है, ठीक है, FLV है, आप MP4 देख रहे हो, ये सब वीडियो कंप्रेस के लिए उपयोग होता है। ये वीडियो फाइल्स के एक्सटेंशंस है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है 3G2 का उपयोग किस फाइल के लिए किया जाता है, तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा वीडियो फाइल के लिए इसका किया जाता है। मैंने अभी आपको 2 क्वेश्चन दिया, वैसे आपको कई सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, और वो सभी के जवाब आपके पास होने चाहिए, तो इसको अच्छे से याद रखना। पहला है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, इसके जो संक्षिप्त रूप हो जाएगा .mp, ठीक है, EG। फ्लैश वीडियो फाइल, इसका जो संक्षिप्त रूप होगा .FLV। ये पूछा जाता है ना, इसको इग्नोर जरूर ही मत करना, .FLV हो जाएगा उसका संक्षिप्त रूप, और जो शुरू का है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, उसका .MPEG हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपके पास है MPEG-4 वीडियो फाइल, तो आप जो MPEG देखते हो, MPEG-4 वीडियो फाइल, ठीक है, यदि आपको बोले उसका संक्षिप्त रूप क्या होगा,
ठीक है, MP4। उसी प्रकार आपको पूछा जा सकता है, यहाँ पे आप देखेंगे विंडो मीडिया। विंडो मीडिया क्या हो जाएगा, WMV। 3GPP2 मल्टीमीडिया फाइल, इसका हो जाएगा 3G2 है। यहाँ इधर आप देखते जाएंगे 3GPP मल्टीमीडिया फाइल बोले तो उसका सिर्फ 3GP हो जाएगा। एडवांस्ड सिस्टम फॉर्मेट फाइल, इसका बोले तो .ASF इसका संक्षिप्त रूप हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डॉट, ठीक है, यहाँ पे देखना डॉट हो जाएगा, ASF है ये, ठीक है, F। उसी प्रकार एप्पल क्विक टाइम मूवी, MOV, क्या है, MOV हो जाएगा। उसी प्रकार रियल मीडिया फाइल का हो जाएगा .RM। लास्ट में है शॉकवेव फ्लैश मूवी, इसका हो जाएगा .SW, ठीक है, F। तो इस प्रकार आपको याद रखते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। जानते होंगे MP3 ये जो है ऑडियो फाइल का, ठीक है, क्या है, ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा वह प्रारूप है जिसमें ऑडियो संग्रहित की जाती है। मतलब प्रारूप को पकड़िए, वो जो है पहले आप क्वेश्चन में देखेंगे यहाँ भी एक प्रारूप मिल गया। डायरेक्ट वो पूछेगा कोई सा भी एक्सटेंशन को लेकर, बोलेगा किस प्रकार के फाइलों का एक्सटेंशन है। मैं लिखता .FLV, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं .FLV, और मैं बोलता कि वो किस प्रकार के फाइलों का एक्सटेंशन है, तो आंसर क्या होता, वीडियो होता। ठीक है, क्वेश्चन के आपको पैटर्न मिल रहा है, किस किस पैटर्न में आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो निम्न में से कौन सा वह प्रारूप है जिसमें ऑडियो संग्रहित की जाती है। तो याद रखना इनमें से सभी इसका सही आंसर होगा WMA, ठीक है, WAR और MID, ठीक है, ये सब एक्सटेंशंस है ऑडियो के, ऑडियो फाइल्स के, और इसमें जो है ऑडियो संग्रहित की जाती है। तो इसका सही आंसर था सभी। अब हम लोग ऑडियो फाइल एक्सटेंशन देख लेते हैं। ठीक है, तो ऑडियो फाइल एक्सटेंशंस यहाँ पे देखना कि MP3 ऑडियो फाइल है, इसको याद रख लेना, इसका MP3 हो जाएगा। ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट है, इसको .AIF हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, .AIF हो जाएगा। विंडो मीडिया ऑडियो है, उसका हो जाएगा W, ठीक है, MA, आपने अभी अभी इसका क्वेश्चन किया है। वेव ऑडियो फाइल हो जाएगा .WAV हो जाएगा। मिडी मैंने आपको बताया था, उसका .MID हो जाएगा। और MPEG-2 ऑडियो फाइल यदि बोले, MPEG-2 ऑडियो फाइल बोला तो .MPA इसका संक्षिप्त रूप हो जाएगा। और मैंने टेक्स्ट फाइल एक्सटेंशन पे क्वेश्चन नहीं रखा है, इसको तीनों को याद रख लेना। इस पर मैं क्वेश्चन बना सकता था, लेकिन डायरेक्ट याद रख लेना। टेक्स्ट फाइल का हो जाएगा TX, ठीक है, जावा हो जाएगा .E जावा। वर्ड डॉक्यूमेंट का हो जाएगा, इसको आप है ना देखे भी होंगे, .DOC हो जाएगा, या फिर .DOCX, मतलब डॉक या फिर डॉक्स, ये आपको पूछे जा सकते हैं। इसको आपको याद रख लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्सटेंशन जितने भी मैंने बताया कोशिश करना 3-4 बार रिवाइज करने को, याद आपको हो जाएगा। ग्रुप में भी इसका नोट्स आपको भेजे जाएंगे। यदि नए स्टूडेंट है तो ग्रुप से जुड़ना ना भूलें। ग्रुप का नाम है संदीप स्टडी सेंटर। टेलीग्राम में आपको ये ग्रुप पब्लिकली मिल जाएगी, आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, और इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा। फोटोशॉप फाइल का उपयोग करके बनाई गई इमेज के लिए फाइल एक्सटेंशंस क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि यहाँ बना है फोटोशॉप फाइल। अब इस का उपयोग करते हुए जो इमेज बनाई जाती है उसके लिए जो एक्सटेंशन है वो क्या है, संक्षिप्त रूप क्या है। मैंने आपको बताया था .PSD, याद होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा .PSD। ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस बन सकते थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर था PSD। आई होप कि आपको समझ भी आ रहा होगा। मल्टीमीडिया की स्ट्रीमिंग फाइल्स में किस तरह की फाइल उपयोगकर्ता को दी जाती है, इसका सही आंसर हो जाएगा रियल टाइम स्ट्रीमिंग। ये कैसी होती है, आप ना सिर्फ यूट्यूब की वीडियो, जो आप अभी वीडियो देख रहे हो, ठीक है, जो आप अभी वीडियो देख रहे हो, इसको आप एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए। आप जो वीडियो देख रहे हो तो आपका जो वीडियो है, जितना आप देख रहे हो, उसके जितने भी बाकी हिस्सा है, आगे जितना भी क्लास और बाकी है, वो स्वतः ही धीरे धीरे डाउनलोड हो रहा होगा। ठीक है, धीरे आप देखते भी जा रहे हो, उधर वो धीरे धीरे डाउनलोड होते जाएगा। इसको क्यों लाया गया, एक्चुअल में आपके जो ऑडियो और वीडियो है, ऑडियो वीडियो डाटा, ये जो मेमोरी को काफ़ी ज़्यादा घेर लेती है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा जो है घेर लेती है, और इसकी स्थानांतरण में या फिर मतलब उसके ट्रांसफ़र में भी काफ़ी आपको समय लगता है। ऑलरेडी वो काफ़ी मेमोरी घेर रही है, उसके ट्रांसफ़र में आपको समय भी लग रहा है। तो इस दुविधा को दूर करने के लिए स्ट्रीमिंग तकनीक
इसको लाया गया जहाँ पे तुरंत चालू कर दिया जाता है और उपयोगकर्ता को, ठीक है, वो देखते देखते उसके बाकी का हिस्सा भी डाउनलोड हो जाता है, जिसे आप देख पाते हो, जैसे कि यूट्यूब का वीडियो जो आप अभी देख रहे हो, ये इसका बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा स्ट्रीमिंग फाइल के लिए। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, रियल टाइम स्ट्रीमिंग उपयोगकर्ता को प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, सबसे पहले तो आप यहाँ तक मिटाइए, क्योंकि है ना, लिखते लिखते ये भी लिखा गया है जो पिछले का था। फाइल्स तक की चीज़ आपको नहीं पढ़नी है, उसके बाद पढ़ना क्वेश्चन उसके बाद है, दो या दो से अधिक इमेज को मिश्रित करके नया इमेज बनाने का जो तकनीक है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मॉर्फिंग। किसी चित्र के रंग की गहराई को मापा जाता है। आज के लिए आपका लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बिट्स से। यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी या फिर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। ये आपका 8वां सेशन था कंप्यूटर के एमसीक्यू को लेके, सिर्फ मल्टीमीडिया टॉपिक था, ज़्यादा समझाने वाली चीज़ नहीं थी। इसके अतिरिक्त हमने मेमोरी पे बात कर ली है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइस है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे एमसीक्यू सेशन आ चुकी है, जहाँ पे हम लोग काफ़ी क्वेश्चंस किए हैं, साथ में उसको एक्सप्लेन करते हुए गए हैं। मिलता हूँ अब अगले नए वीडियो के साथ में, एक और नए टॉपिक के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लेना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद।